नमस्कार दोस्तों, CKPC आटा में आपका स्वागत है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज मैं फिर बात करता हूँ किस पे, तो धातु विज्ञान पे बात करूँगा, मेट्रोलॉजी पे बात करूँगा। तो इसके पहले आप लोग दोस्तों पार्ट नंबर 86 पढ़ चुके हैं दोस्तों। आज आप पार्ट 87 पढ़ेंगे दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, क्या कह रहा है क्वेश्चन। यहाँ पर पहला क्वेश्चन ये है दोस्तों, और नोट के रूप में है, धातुओं के प्राकृतिक गुणों को ही उनके भौतिक गुण कहा जाता है। जो धातु होते हैं प्राकृतिक गुण जो ऐसे होता है उनके पास, उनको ही क्या कहा जाता है कि भौतिक गुण कहा जाता है। भौतिक गुण की बात करेंगे तो यहाँ देखिए कई बात कहा जाएगा दोस्तों। प्राकृतिक गुण को ही भौतिक गुण कहा जाए, क्लियर है, लेकिन इन्हें पहचान होने के लिए, गुण को देखने के लिए छूने से विदित होता है। अब इसकी बात करेंगे ना तो एक भार हो जाता है, कौन सा, तो भार हो जाएगा। इसके बाद से फ्यूजिबिलिटी हो जाएगी दोस्तों। फ्यूजिबिलिटी के बाद से ताप तथा विद्युत का सुचालन कंडेंसर हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद से अपारदर्शक हो जाएगा दोस्तों, सॉलिड हो जाएगा दोस्तों, ठोस की बात करेंगे, रंग हो जाएगा, बनावट हो जाएगा, मैग्नेटिक हो जाएगा। इतनी सारी क्या है दोस्तों, ये धातु ये भौतिक गुण के अंतर्गत में आते हैं। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों, क्या कह रहा है। इंजीनियरिंग में धातु का ही बहुत ही अधिक महत्व है, क्योंकि छोटे से छोटे पुर्जे व बड़ी से बड़ी मशीन केवल किससे बनाई जाती है, मेट्रोलॉजी धातु से ही बनाई जाती है। धातु विज्ञान के आधार पर ही उसको तैयार किया जाता है। अगला, प्रत्येक धातु अपने आयतन के अनुसार कुछ भार निश्चित करता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करेंगे तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कोई मटेरियल्स है, अपने भार निश्चित करेगा, किसके, आयतन के अनुसार वह निश्चित करता है। नेक्स्ट बात करेंगे, शीशा सबसे भारी और एल्युमिनियम सबसे हल्की धातु होती है। जो शीशा होता है, पीबी जो होता है वो सबसे भारी होता है, और एल जो होता है एल्युमिनियम बॉक्साइड जिसका होता है, शीशे का सीने बार होता है, तो अयस्क ये जो होते हैं एल्युमिनियम का बॉक्साइड जैसे सबसे हल्की धातु होती है। नेक्स्ट है, प्रत्येक धातु विज्ञान ताप व अच्छा सुचालक होता है। प्रत्येक धातु विद्युत है वह ताप का, प्रत्येक धातु विद्युत और ताप का अच्छा सुचालक होता है। केवल पारे Hg को छोड़कर सभी धातुएं ठोस व खनिज पदार्थ की होती हैं। Hg मरकरी जो होता है, पारा जो होता है, उसको छोड़कर सभी धातुएं ठोस होती हैं। ये लिक्विड अवस्था में पाया जाता है जो मरकरी होता है। प्रत्येक धातु निम्नलिखित गुण होते हैं, भौतिक गुण होता है, रासायनिक गुण होता है, यांत्रिक गुण होता है। प्रत्येक धातु में भौतिक, रासायनिक, यांत्रिक तीनों पाए जाते हैं। फिजिकल पाया जाता है दोस्तों, उसके बाद मैकेनिकल पाया जाता है, उसके बाद से केमिकल पाया जाता है। तो ये सारे इसके गुण होते हैं दोस्तों। अब भौतिक गुण की यहाँ पर बात कर लेते हैं दोस्तों। क्या कह रहा है हमारा भौतिक गुण, धातु का वह गुण जिनके भार हो गया, रंग हो गया, बनावट हो गया, चमक आदि से ज्ञान हमको पता चलता है, वह हमारा भौतिक गुण कहलाता है। धातु का वह गुण जिसकी कठोरता, भंगुरता, तन्यता, चिमड़ापन, धातुवर्धनीयता आदि का ज्ञान अगर जिसमें हो, यह यांत्रिक गुण कहलाता है। इन सारे के यांत्रिक गुण। अब रासायनिक की बात करेंगे तो रासायनिक गुण पदार्थ एक दूसरे पदार्थ की क्रिया प्रतिक्रिया जब करते हैं, एटॉमिक रिएक्शन हो गया, कोई न्यूक्लियर अम्ल की बात करेंगे, या Cl तनु SO4 की बात करेंगे, कोई क्रिया प्रतिक्रिया किया जा रहा है, वहाँ पर रासायनिक गुण की बात हो जाती है। अब यहाँ हार्डनेंस की बात करते हैं दोस्तों। हमारा हार्डनेंस क्या कह रहा है, तो हार्डनेंस ये कह रहा है कठोरता, कि धातु का वह गुण जिसके का आसानी से घिसने वार, वह काटने का विरोध करता है। अब वह घिसता नहीं है और काटने का भी विरोध करता है, ठीक है, तो वह हमारा हार्डनेस कहलाता है। मैलेबिलिटी का गुण यहीं पे देख लेते हैं दोस्तों। मैलेबिलिटी जो होता है जिसके आधार पर पीट कर बनाकर चादर परिवर्तित किया जाता है। जिसके अंदर, जिस लोहे के अंदर मैलेबिलिटी का गुण रहेगा वह क्या होगा, चादर के रूप में उसको परिवर्तित किया जा सकता है। अब वह कौन कौन से होता है, सोना, चांदी इस गुण के लिए सबसे अधिक माने जाते हैं। अब यहाँ बात करते हैं, यहाँ मैलेबिलिटी देख लीजिए, सोना हो गया, चांदी हो गया, धातु वर्धनीयता का गुण सबसे अधिक इसमें पाया जाता है। अगला है धातु की तन्यता, डक्टिलिटी के कारण क्या होता है, धातु खींचकर हम पतली पतली तार बना सकते हैं। जो डक्टिलिटी होता है सबसे ज़्यादा किसमें, तांबा में पाया जाता है। अगला दोस्तों, प्रत्यास्थता, धातु का वह गुण जिसके कारण खींचने या भार डालने पर, प्रत्यावस्था इलास्टिसिटी बोलते हैं इसको, खींचने या भार डालने पर या लचक जाए या भार हटाने पर अपनी दिशा में आ जाए, या धातु के तार के सिरे को बांध कर दूसरा सिरा किसी हुक से लटकाया जाए, या तार की कुछ लंबी हो जाए या भार हटाने पर पहली दशा में आ जाए, वह हमारा क्या कहलाता है, हटाने पर पुनः पहली दशा में आ जाए, वह हमारा क्या कहलाता है, प्रत्यास्थता इलास्टिसिटी कहलाता है।
अगला है दोस्तों यहाँ पर प्रत्येक धातु क्या होती है, अपारदर्शक होती है, अर्थात किसी धातु को आर पार नहीं देखा जा सकता है। ब्रिटलनेस की बात करें तो धातु को हल्की चोट मारने पर टुकड़े टुकड़े में टूट जाती है, वह ब्रिटलनेस का गुण हो जाता है। ढलवे लोहे की बात करते हैं, कास्ट आयरन जो क्या होता है, भंगूर पदार्थ का बना होता है। नॉन मेटल की बात करेंगे, ठोस द्रव गैस तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। जो नॉन मेटल होती हैं और धातुएं जो होती हैं ठोस द्रव गैस तीनों अवस्था में पाई जाती हैं। अगर हीरे की बात करें तो शुद्ध कार्बन का बना होता है, शुद्ध कार्बन का बना होता है। या धातुओं को मिलाकर मिश्र धातु बनाई जाती है, जैसे दो या दो धातुओं को मिलाकर एलॉय बनाया जाता है, उसी प्रकार से धातुओं को मिलाकर मिश्र धातुएं बनाई जाती हैं। अलौह धातुओं में लोहे के कण है, अलौह धातुओं में लोहे के कण नहीं पाए जाते हैं, जैसे एल्युमिनियम हो गया, तांबा हो गया, ये अलौह धातुएं हैं, प्योर बॉक्साइड से निकल के बनता है। ठीक है, अलौह धातुओं का गलनांक लौह धातुओं से क्या होता है, सबसे कम होता है। अलौह धातुएं चुंबक गुण में कम पाए जाते हैं, अलौह धातुओं में क्या होता है, मैग्नेटिक गुण बहुत कम पाया जाता है। कास्ट आयरन जो होता है कार्बन संयुक्त स्वतंत्र रूप में इसमें पाई जाती है। ग्रेफाइट भी इसमें, ग्रेफाइट जिसे ग्रेफाइट कहते हैं, स्वतंत्र रूप से पाई जाती है तो उसको ग्रेफाइट कहते हैं। अगला है वात्या भट्टी। ब्लास्ट फर्नेस की बात करेंगे तो अयस्क को पिघलाने वाली भट्टी होती है। अयस्क की बात करें तो जो भी हमारा खनिज लवण से निकलता है और या अयस्क उसको पिघलाने का काम करते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, कास्ट आयरन बनाते हैं, कास्ट आयरन से राट आयरन बनाते हैं। वात्या भट्टी गोलाकार शंख के रूप में होती है। किस प्रकार की, तो वात्या भट्टी गोलाकार शंख के रूप में इस प्रकार से होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बात करेंगे, पिग आयरन बहुत ही निम्न लो स्तर का लोहा होता है, बहुत ही घटिया किस्म का लोहा होता है, सीधा इसका प्रयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं। पिग आयरन की बात करेंगे तो 3 श्रेणियाँ इसकी बनाई गई है, जो रचना के अनुसार यहाँ पर दिया गया है। रचना के अनुसार पहला, प्रयोग के अनुसार और उसके बाद से बनाने की विधि के अनुसार। अब रचना के अनुसार की बात करेंगे तो पिग आयरन 3 वर्गों में बांटा जाता है। अब पिग आयरन कौन कौन से वर्गों में बांटा जाता है, वाइट कास्ट आयरन जो होता है यहाँ पर, तो वाइट कास्ट आयरन में भी क्या होता है, ग्रे पिग आयरन होता है, मोटेल्ड पिग आयरन होता है, ये सब वाइट कास्ट आयरन के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पर बात करेंगे, पिग आयरन को दोबारा क्यूपोला भट्टी में पिघलाकर ढलवे लोहे बनाया जाता है। पिग आयरन को डालकर दोबारा भट्टी में पिघलाकर क्या किया जाता है, ढलवा लोहा तैयार किया जाता है। अब ढलवा लोहा का प्रकार क्या क्या होता है, तो ढलवा लोहा देखिए आपके सामने है, कितने हैं ढलवा लोहा। ग्रे कास्ट आयरन हो गया, वाइट कास्ट आयरन हो गया, मालेबल कास्ट आयरन हो गया और एलाय कास्ट आयरन हो गया, ये इतने सारे मिलते हैं। अब ग्रे कास्ट आयरन का यूज क्या होता है दोस्तों, तो यहाँ ग्रे कास्ट आयरन देख सकते हैं, सबसे अधिक इसका प्रयोग ढलाई कार्य में, मशीन की ढलाई में सबसे अधिक इसका प्रयोग करते हैं। इसका रंग भूरा होता है, ग्रेफाइट होता है और कार्बन इसमें सबसे ज़्यादा उपस्थित होते हैं। ग्रे कास्ट आयरन में क्या होता है कि उच्च संपीड़न सामर्थ्य होता है, भार सहने की शक्ति सबसे ज़्यादा होती है। और इसका प्रयोग की बात करेंगे तो क्लच में, प्लेट में, ब्रेक ड्रम में, मोटर में, हाउसिंग में, इंजन में, फ्रेम में, बैड में, मतलब लेथ बैड, जैसे लेथ होता है, लेथ बैड होता है, वो ग्रे कास्ट आयरन का ही बनाया जाता है, कास्ट आयरन का ही बनाया जाता है। और वाइट कास्ट आयरन की बात करेंगे तो वाइट कास्ट आयरन भी देख सकते हैं, सीमेंटाइट के कार्बन की उपस्थिति इसमें होती है। जो वाइट कास्ट आयरन सबसे ज़्यादा सीमेंटाइट की उपस्थिति इसमें होती है। सफ़ेद कास्ट आयरन में कार्बन कार्बाइड फॉर्म की उपस्थिति ग्रे कास्ट आयरन में फ्री फॉर्म के रूप में पाई जाती है। बड़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, फ्री फॉर्म के रूप में पाई जाती है, क्योंकि कई बार एग्जाम में आ चुका है। मैलेबल कास्ट आयरन की बात करेंगे तो सफ़ेद कास्ट आयरन का सुधरा हुआ क्या होता है, सुधरा हुआ रूप होता है, सुधार करके इसको बनाया जाता है। पिटवा लोहे की शुद्धतम रूप जो होती है, सबसे एकदम परफेक्ट सही है, पिटवा लोहा राट आयरन जिसे बोलते हैं। फिर से पिटवा लोहा का लोहे में मतलब क्या है, परसेंटेज की बात करें तो 98.8% तक होता है। अब यहाँ पर राट आयरन की बात करें तो आसानी से फोर्ज या मोड़ा या फोर्ज या वेल्ड किया जा सकता है। पिटवा लोहे की बात करेंगे तो बहुत मलिएबल तथा डक्टाइल होता है, कूटया होता है, तन्य होता है। पिटवा लोहा को पुडलिंग एक भट्टी होती है, सफ़ेद कास्ट आयरन तथा पिग आयरन के चूर्ण को मिलाकर बनाया जाता है, जो पिटवा लोहा तैयार किया जाता है। पुडलिंग भट्टी में पिटवा लोहा तैयार किया जाता है। पिटवा लोहे को प्रयोग जंजीर में, हुक में, कृषि औजार में, जलयान में, बाहरी भाग में, क्योंकि जंग कम लगे और मजबूती सबसे अधिक हो। पिटवा लोहा हार्ड एंड टेम्पर नहीं किया जाता है।
पिटे हुए लोहे की बनावट स्ट्रक्चर रेशेदार होती है। किस प्रकार से? रेशेदार होती है। इस्पात स्टील में कार्बन का मिश्रण होता है। जो इस्पात होता है, स्टील होता है, उसमें क्या होता है कि दो या दो धातुओं का, लोहे और कार्बन का मिश्रण होता है। तो दो या दो धातु यहाँ पे हो गए दोस्तों। इस्पात में मुख्य तत्व क्या होता है? तो कार्बन होता है। जो मुख्य तत्व होता है इस्पात में सबसे ज़्यादा तो कार्बन होता है दोस्तों। कार्बन की मात्रा इस्पात स्टील को कठोरता बनाए रखने के लिए उस पर निर्भर करती है। कार्बन की अधिकतम मात्रा इस्पात में 1.5 तक रखा जाता है दोस्तों। 1.5 तक रखा जाता है। इसके प्रकार भी अधिक होते हैं। जो स्टील होता है, इस्पात होता है, प्लेन कार्बन स्टील हो जाएगा, एलॉय स्टील हो जाएगा, कास्ट स्टील हो जाएगा। तो जान लेते हैं प्लेन कार्बन स्टील में केवल आयरन एवं कार्बन को मिलाकर प्लेन कार्बन बनाया जाता है। आयरन और कार्बन को केवल मिलाकर। डेड कार्बन स्टील की बात करेंगे तो 0.15 तक उसकी परसेंटेज होती है। कार्बन की बात करेंगे तो माइल्ड स्टील की बात करेंगे तो 0.15 से लेकर 0.3 तक होती है। कार्बन की बात करें तो अगला हमारा मीडियम कार्बन इस्पात की बात करेंगे तो कार्बन की मात्रा 0.3 से लेकर 0.75 तक होती है। मध्यम कार्बन इस्पात मृदु माइल्ड स्टील का उत्तम होता है। जो मध्यम कार्बन माइल्ड स्टील के लिए उत्तम होता है। मध्यम कार्बन इस्पात को ऊष्मा उपचार द्वारा हार्ड एवं टेम्पर किया जा सकता है। किसको हार्ड एवं टेम्पर किया जा सकता है? मध्यम कार्बन इस्पात को। अगला है मध्यम कार्बन इस्पात का प्रयोग ड्राप फोर्जिंग, एक्सल, धूरे, कार्बन, कृषि औजार, कमानियाँ, तार बनाने के लिए मध्यम कार्बन इस्पात का सबसे ज़्यादा हम लोग यूज करते हैं। उच्च कार्बन इस्पात में कार्बन की मात्रा जो 0.75% से 1.5 तक होती है। जो उच्च कार्बन इस्पात, हाई कार्बन स्टील जो होता है, उच्च कार्बन इस्पात हाई कार्बन स्टील को ऊष्मा उपचार बहुत ही हार्ड किया जा सकता है। उसको टेम्पर या हार्ड अधिकतम किया जा सकता है। उच्च कार्बन इस्पात मध्यम कार्बन इस्पात की अपेक्षा क्या होता है? उच्च कार्बन इस्पात मध्यम कार्बन की अपेक्षा क्या होता है? भंगुर होता है। ऑप्शन में आए भंगुर, तुरंत क्लिक करेंगे दोस्तों। अगला है एलॉय स्टील कई प्रकार के होते हैं, जैसे स्टेनलेस स्टील, मैग्नीज स्टील, निकेल स्टील, टंगस्टन स्टील। एलॉय स्टील जो होते हैं ये स्टेनलेस, जैसे स्टेनलेस स्टील आ रहा है तो सारे में ये होगा। कास्ट स्टील में सिलिकॉन व मैग्नीज की निश्चित मात्रा सहित 0.2 से 0.5% तक कार्बन होती है। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। नमस्कार।